भारतीय राजनीति में जाति का शोर हमेशा से रहा है और जब चुनावी माहौल बन रहा हो तो जाति का शोर ज्यादा ही तेज हो जाता है। सामने 2024 का चुनाव है और जाति पर जंग तेज हो रही है, लेकिन मसला सिर्फ जाति का नहीं है, मसला उपराष्ट्रपति के अपमान का भी है और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। लेकिन विपक्ष इस मिमिक्री को आर्ट बता रहा है, खुद कल्याण बनर्जी मिमिक्री को कला बता रहे हैं, तो विपक्ष उनकी मिमिक्री पर पर्देदारी कर रहा है, लेकिन बीजेपी आक्रोश में है। गिरावट की कोई हद नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी। कुछ जगह तो बख्शो। कल्याण बनर्जी का ये वीडियो भारतीय राजनीति में घमासान का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। कल ही उपराष्ट्रपति ने इस वीडियो पर दुख जताया था। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी। कुछ जगह तो बख्शो। कुछ जगह तो बख्शो। लेकिन कल्याण बनर्जी को अपने इस वीडियो पर कोई दुख नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि मिमिक्री तो एक आर्ट है और ये आर्ट तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दिखा चुके हैं। No, it's a one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. दरअसल कांग्रेस ने पीएम मोदी का वो वीडियो जारी किया है जिसमें पीएम राहुल गांधी की मिमिक्री करते दिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्याण बनर्जी अपने किए धरे को कला कह रहे हैं। अधीर रंजन का भी उनको पूरा साथ मिल रहा है। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? सवाल किया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी के कृत्य पर ममता बनर्जी जवाब क्यों नहीं दे रही हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो भी बोलेंगे उनके नेता सुदीप्त बंदोपाध्याय बोलेंगे। I am not going to discuss anything about my parliamentary party. They are enough to reply the question. There is a system. I don't interfere in the parliamentary party business. So you can ask Sudeep Bandyopadhyay and Derek O'Brien. मगर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। सुनिए बीजेपी अध्यक्ष किस कदर आक्रोशित हैं। कल आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ बीजेपी माहौल बना रही है। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर खेद जताया।
उन्होंने लिखा कि भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी का जिस शर्मनाक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने अपमान किया है, वो भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक काला धब्बा है। नहीं पड़ेगा। बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र अब तक हंगामा खेज ही रहा है और फिलहाल जैसा माहौल है, लगता नहीं कि ये हंगामा थमने वाला है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, उसकी बात करेंगे, जो हंगामे के बाद सांसदों के निलंबन तक पहुंच गए और अब मुद्दे को मजाक बनाने पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच संसद में निलंबन का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को 2 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। एक और सांसदों के निलंबन पर संग्राम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में सांसदों का निलंबन भी जारी है। आज एक बार फिर सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने 2 विपक्षी सांसद सी थॉमस और AM आरिफ को पूरे संसद सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अब सदन में निलंबित सांसदों की संख्या 143 हो गई है। ये लड़ाई अब संसद से सड़क पर ले जाई जाएगी। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना है परसों 22 तारीख को, और उसके बाद हर राज्य में सांसदों के निलंबन को लेके इसको सियासी मुद्दा बनाया जाएगा कि किस तरह से जनता के मुद्दों को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज विपक्षी सांसदों का दल एक बार फिर गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचा, जहां सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया। कांग्रेस ने साफ किया कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वहीं अब वो ये मुद्दा जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर तरीके हमको सुनने के काबिल नहीं है, हमारे पास क्या विकल्प? क्या प्लेकार्ड पहली बार दिखाया गया इस देश में? सारी रूलिंग और ऑब्जर्वेशन देखिए आप, 52 से लेके अब तक क्या बना रहे हैं आप इसको। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया, और वो भी केवल एक बिल्कुल उचित और वैध मांग उठाने के लिए। इस अनुरोध पर जिस अहंकार के साथ व्यवहार किया गया, उसे बताने के लिए शब्द नहीं है। बहरहाल संसद में संग्राम जारी है, जहां एक और सांसदों को निलंबन और संसद सुरक्षा पर जवाब को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार के नेता स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।